हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का डीओई की तरफ से आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिले हैं मैथ्स के सॉल्व करने के लिए, है ना। तो प्रैक्टिस पेपर 1 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पे पूरा पेपर अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर 2 के भी हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। वो भी चैनल पे अपलोड है, आप उन सेक्शंस को भी वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको इसी का ही सेक्शन ई पहले स्टार्ट करा दूँ, केस स्टडी। क्योंकि आपको पता है केस स्टडी में बच्चों को अक्सर डाउट रहता है कि कैसे सॉल्व करें। तो इसलिए मैं पहले आपको केस स्टडी कराऊंगी और उसके बाद लास्ट में एक सेक्शन डी रह जाएगा जिसमें 4 क्वेश्चन है, फिर उसको कंप्लीट। क्लियर है? चलिए, केस स्टडी 14th क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पर देखो, एक फिगर दे रखी है, फिगर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको क्वेश्चन को देखना है क्या है। चेतन्स ग्रैंडफादर गोज टू अ पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक डेली एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू हिम। The shape of a park is rectangular and its area is 2x square minus 5x minus 12 square unit. He takes 4 rounds of a park each in morning and evening. Based on the above information, answer the following question. आपसे कह रहा है चेतन के ग्रैंडफादर है जो डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ऐसा उनको डॉक्टर ने बोला। और जो जिस मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, पार्क में जाते हैं, तो जो वो पार्क है ना, वो रेक्टेंगल की शेप का है और उसका एरिया आपको ये दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि ना वो टोटल 4 राउंड लेते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में, दोनों में 4 लेते हैं। तो एक दिन में वो टोटल 8 राउंड लेते हैं। क्लियर है ना? अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। पार्क का एरिया बताओ। अगर x 14 है तो एरिया ऑफ पार्क आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 12। अब x कह रहा है 14 है, तो कुछ नहीं करना, x की जगह पर 14 को पुट कर दो बस। अब 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 होता है, पता है ना 196 होता है। स्क्वायर्स देखो आपको याद करने पड़ेंगे, जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तब भी बताया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब, ये आपको याद करनी। ठीक है, ये 70 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 392 माइनस 70 माइनस 12, आपका एरिया निकल गया यहाँ पर 310 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। क्लियर? नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन 1 डे। एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर्ड करते हैं। तो देखो, वो टोटल 8 राउंड लेते हैं, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो उसके लिए तो मुझे पेरीमीटर चाहिएगा ना, एरिया तो नहीं चाहिएगा। अब पेरीमीटर के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिएगी, तभी तो मैं पेरीमीटर निकाल पाऊंगी। तो मैंने पता है क्या किया यहाँ पर, जो मुझे ये दे रखा था ना, इसको मैंने मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया इसका, तो वो आ जाएगा माइनस का 8x प्लस का 3x। मिडल टर्म स्प्लिट मैंने आपको फैक्टराइजेशन के चैप्टर में समझाई है, आप वहां से उसको अच्छे से समझ के कर सकते हैं। ठीक है, पेयरिंग कर दी मैंने यहाँ पर। 2x मैंने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, तो 2x प्लस का 3 और x माइनस का 4। इसमें से एक मेरी लेंथ है और एक मेरी ब्रेथ है। फिलहाल के लिए मैं इन्हें अलग अलग क्लासीफाई नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब मैं बात करती हूँ अपने पेरीमीटर की, या फिर ये लिख सकती हूँ मैं साथ साथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन 1 डे। तो वो टोटल 8 राउंड लेते हैं ना, तो 8 इंटू पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। एक राउंड का तो यही फॉर्मूला होगा ना, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। मैंने उसको डायरेक्ट 8 से भी इंटू कर दिया है, तो 16। एल की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 2x प्लस का 3 और बी की जगह मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस का 4। आप सोच रहे होंगे मैंने इसी को एल और इसी को बी क्यों लिया। आप किसी को भी एल और बी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ हमें दे नहीं रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, 2x प्लस 1x 3x माइनस 1, 3 में से 4 जाएगा तो यूनिट। कितना डिस्टेंस आपका कवर्ड होगा एक दिन में। क्लियर है? एक्स की वैल्यू नहीं पता तो मैं उसको नहीं लिख सकती। पर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द पार्क। डायमेंशंस का मतलब होता है कि लेंथ और ब्रेथ निकाल, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप का है ना, तो वो तो
ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऊपर वाले पार्ट में ही निकाल लिए हमने एल और बी, तो बस उसी को ही लिखना है। पर अगर आप नीचे वाला पार्ट कर रहे हो और वाला, तो आपको क्या करना होगा, इतना पार्ट आपको पहले सॉल्व करके दिखाना होगा, फिर जो मैं लिख रही हूँ वो लिखना होगा। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस कवर्ड बाय। ठीक है, तो पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, 2x प्लस का 3 और x माइनस का। क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड इफ x इज इक्वल टू 20। कह रहा है अगर x 20 है तो छोटी वाली साइड की लेंथ बताओ। अभी कैसे पता चलेगा कि छोटी वाली साइड कौन सी है, ये गिवन है। तो मैंने क्या किया, एक बार इसमें 20 रख के देख लिया, इसमें ही लेंथ और ब्रेथ में ही रखूंगी ना, तो ये आ जाएगा 43 यूनिट। और एक बार इसमें रख के देख लिया, 16 यूनिट्स आ रहे। तो छोटी वाली साइड कौन सी होगी, x माइनस 4 ही तो होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि वही मेरे पास छोटा आ रहा है और कोई तो नहीं आ रहा है। तो मुझे कह रहा था लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड बताओ। तो लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड इज इक्वल्स टू x माइनस 4 यूनिट। क्लियर है, कंप्लीट हो गया, ये वाला केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। 2 केस स्टडी हो रहे हैं, एक 15th नंबर पे और एक 16 पे। इनको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, आज आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आपको कहीं पर दिक्कत लगे इस केस स्टडी, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।